Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। डॉक्टर शहबाज ने आज मुझे ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब जो हैं यूके से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर WHO की तरफ से कुछ डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए और मेरे इसरार पर इस्लामाबाद भी आए कि हम ज़रूर इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उस हवाले से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। डॉक्टर साहब जो है बहुत मारूफ साइकोथेरेपिस्ट हैं, कपल काउंसलर हैं यूके में, और उसके साथ साथ इन्होंने बच्चों का जो टैक्स एंड कोर्स होता है उसके ऊपर भी 5 साल एज गवर्नर काम किया हुआ है। डॉक्टर साहब, आप अभी मुझे ब्रेक में भी बता रहे थे और आपका स्पेशल फोकस भी होता है कि बच्चों को आप अंडरस्टैंड करें कि उनकी हर बच्चा स्पेशल है, कि उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, और बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ADHD होता है, ऑटिज़म होता है, डिसलेक्सिया होता है, वालिदैन को समझ नहीं आती, पता नहीं चलता। आपके ख्याल में इस वजूहात क्या होती हैं इन मसलों की, एंड देन हाउ टू टैकल इट? थैंक यू वेरी मच फराह। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा बर्निंग कंसर्न है, मतलब बच्चे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, और ये शुरू से अर्ली एज से ही बच्चों को एक नज़र रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है, बच्चों के साथ कैसे चल रहा है, उनकी एजुकेशन कैसे चल रही है, स्कूल में कैसे बच्चे रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, आवाज़ का रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं, और कितनी देर बाद बोलना शुरू करते हैं, और चीज़ों को लुक वाइज कैसे देखते हैं। बच्चों के अंदर कोई चीज़ फाइंड आउट करना इट्स नॉट इजी, ठीक, और इट्स नॉट वेरी क्विक। आपको यू हैव टू गेट द सीरीज ऑफ द थिंग्स। और होता क्या है कि जब बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है तो हमारे यहाँ स्पेशली हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर हम उनको और प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि शायद इसको टाइम नहीं दे रहे, प्रॉपर ट्यूटर नहीं है, और उसको किताबें ला के देनी शुरू कर देते हैं, और उसको वर्कशीट्स देनी शुरू कर देते हैं। हमें ये नहीं पता चलता कि बच्चे की कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ क्या हैं, बच्चे के अंदर जो है पोटेंशियल क्या है, उसका जो अंदर से उसका कैपेसिटी है वर्क की वो क्या है। हम उसको दूसरे बच्चों के साथ, कि मेरी बहन का बच्चा देखा था, वो बहुत ज़्यादा काम करता था, बहन भी उसको हर वक्त लेके बैठी रहती है, उसको काम कराती रहती है, बहन भी बहुत मेहनत कर रही है, बच्चा भी बहुत मेहनत कर, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा। अब ये वाली बात जो है हमें जो कंपैरिजन के अंदर लेके आती है, और अनहेल्दी कंपेटिटिवनेस बच्चे के लिए भी क्रिएट करते हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि बच्चा स्ट्रगल क्यों कर रहा है, ठीक है, तो उसकी स्ट्रगलिंग कॉजेज़ क्या हैं, और वो आम तौर पे हमें असेसमेंट करते हैं। अच्छा, ये स्कूल पॉइंट आउट करते हैं फॉरेन के अंदर कि ये बच्चे के अंदर ये चीज़ें हैं, हम इनकी असेसमेंट करना चाहते हैं विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, और वो असेसमेंट करते हैं, लाइक ऑटिज़म की करते हैं, फिर ADHD की करते हैं। ADHD इज़ वेरी कॉमन, मतलब बहुत बच्चों में कॉमन है, और वो माइल्ड लेवल का भी होता है, सीवियर लेवल का भी, मॉडरेट लेवल का भी। और उसमें वो देखते हैं कि कितना बच्चा हाइपर एक्टिव है, और अटेंशन डिसऑर्डर कितने, इम्पल्सिव कितने। इम्पल्सिवनेस में अपने सुनने वालों के लिए बताता चलूँ कि होती क्या है। इम्पल्सिवनेस ऐसे होता है कि जैसे आप मार्केट में गए, आपका इरादा नहीं था, तो निकलते वक्त आपने पेप्सी भी ले ली, कोई गम भी ले ली, बिस्किट्स उठा लिए, आप उसको बाकायदा तौर पे डिसाइड करके नहीं गए कि ये शॉपिंग पैटर्न होगा। ये जो चीज़ जिसने आपको अनडिसाइसिवली उसको बाय करने पे मजबूर किया, ये इम्पल्सिवनेस है। सही, और ये बच्चे अनडिसाइडेडली, अनइंटेंशनली कुछ बोलते जाते हैं, कुछ बात कर देते हैं, लाइक कोई एक्शन कर देते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि क्लास पूरी भरी बैठी है, बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर ने कोई क्वेश्चन किया, एक बच्चे ने उसका जवाब दे दिया, उसके मुंह से निकल गया, उसने बाकियों को हैंड रेज करने का, टाइम देने का वो मौका ही नहीं दिया। बट दैट थिंग वाज नॉट द विदिन द कंट्रोल ऑफ दैट चाइल्ड, ठीक, दैट वाज बियॉन्ड ऑफ हिज लिमिट। सही, अब वो जो इम्पल्सिवनेस उसने की है, ये बच्चे का नोट किया जाता है कि इसने ये इसका एक्ट और इसका बिहेवियर और इसकी एक्टिविटी हो गई। ठीक है, फिर हाइपर एक्टिव, हार्श फीलिंग, कोई मतलब कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वो बच्चा जो है वो रोना शुरू हो गया है, या वो हार्शली बिहेव करना शुरू हो गया है, या वो टीचर को कह देते हैं कि यू आर नॉट गुड टीचर, यू आर ऑलवेज डीलिंग मी लाइक दैट, आई एम द ओनली वन हु इज गोइंग टू बी हार्शली डील। और अगर बच्चों ने कोई मजाक किया है तो बच्चों को भी वो टॉलरेट नहीं करता, और वो भी समझता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया है, और उससे ये वाला जो बिहेवियर्स हैं
वो आप देखते जाते हैं। ठीक है। स्कूल के अंदर चेयर बैठ पड़ी है, उसको घुमाई जाएगा, इधर उधर देखता जाएगा, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपको वो सुन नहीं रहा प्रॉपर, और आपको जब आप उससे रिस्पांस पूछेंगे तो आपको कहेगा कि व्हाट आर यू सेइंग, आप उसे पता ही नहीं कि आपने कहा क्या है। आप देन यू शुड रियलाइज कि मैं तो इससे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इट्स अ 1-to-1 सेशन, इट्स अ स्मॉल क्लास, स्मॉल ग्रुप, व्हाई ही इज नॉट एक्टिवली लिसनिंग मी, एंड व्हाइल इट इज द थिंग, तो यू शुड बी अलर्ट। सही। तो वहाँ पे फिर असेसर्स हैं। ठीक है। ये मैं अपने सुनने वालों को ये बात ज़रूर बताता जाता हूँ कि ये ना आप खुद से असेस करना शुरू कर दें कि हमारे बच्चा भी यही करता है, ऐसे हो गया। इट इज़ अ सीरियस ऑफ असेसमेंट, ठीक है। जो कि करने के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये इसका प्रॉब्लम हो हमारे यहाँ सकता पर है। तो यूं करके ADHD बच्चे को, ज़रा सा बच्चा क्लास में शरारती हो तो ADHD आजकल एक नई टर्म आ गई है, उसको लेबल कर दिया जाता है, एंड देन बच्चों को ड्रग्स पे भी डाल दिया जाता है, उसके ट्रीटमेंट्स पे भी डाल दिया जाता है, मेडिकेशंस पे। और सबसे बड़ी बात यही है, मैं ये बात फरा आपको बताना चाह रहा था कि जो मेडिसन और डायग्नोसिस, इसके दरमियान का जो फैक्टर है हम उसको मिस कर रहे हैं, वो है काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। ठीक। आप बच्चों के साथ बैठें, उनको ऑब्जर्व करें, उनको टाइम दें। जब आप मेडिसिन खाते हैं, हर मेडिसिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जी। उसके बाद स्लीपिंग पैटर्न उनका बदल जाता है, जी। उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेसिकली वो गिडीनेस होगी, सेडेट होंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नींद आएगी, और अल्टीमेटली उनकी एक्टिविटीज़, पैटर्न ऑफ लाइफ बदल जाएगा। ठीक। इससे बचने के लिए आपको दरमियान में काउंसलिंग का, स्कूल काउंसलर्स भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले वेल डायग्नोज प्रॉब्लम इज़ हाफ सॉल्व्ड। ठीक है। डायग्नोज करें कि ये है सीरियल ऑफ पैटर्न, स्कूल वाले, घर वाले और उसके जो सोसाइटी फ्रेंड्स, तीनों मिलके इस चीज़ को जब डायग्नोज कर लेते हैं, फिर उसके पैटर्न की तरफ चलें कि इसको एडजस्ट कैसे किया जाए। ठीक है, देन उसके बाद मेडिसिन आए। जी, अगर बच्चा जो है इतना हाइपर हो, उसकी हाइपर एक्टिविटी इतनी हो कि बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप हैं वो डिस्टर्ब होने लग गए, या उसके सिबलिंग्स जो हैं वो उससे अफेक्ट होने शुरू हो गए, तो देन इट इज़ बियॉन्ड ऑफ योर लिमिट्स एंड कंट्रोल, then go for that you are going to get the psychiatric medicines and all, but before that you should need the psychotherapy and the counseling sessions, ताकि बच्चे को calm down किया जा सके, उसको adjust किया जा सकते, उसकी special education needs को address किया जा सके, like उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया जाए एक्टिविटी करने के लिए, तो उसकी एक्टिविटीज़ को ब्रेक डाउन किया जाए, उसको विजुअल एड्स दी जाए। ठीक है। कि अगर वो बच्चे को समझ नहीं आ रही, उसको वीडियोस के साथ बताया जाए, विजुअल एड्स के साथ बताया जाए, और वही चार्ट्स, वही चीज़ें कलरफुल बनाई जाएं। कलरफुल, जैसे ऑटिज़म एक पूरा वो एक पैटर्न होता है, उस स्पेक्ट्रम का नाम है, उसके ऊपर बच्चा कहाँ पे फाइल करता है, और जितना कलरफुल उसको आप एक्टिविटीज़ देंगे उतना वो इन्वॉल्व होकर देखेगा। ठीक है। और उसका टाइम, उसको कंसंट्रेट करेगा। फिर टाइम बाउंड बनाएं, टाइमर का यूज़ करें, उसके बाद उसको एडिशनल टाइम मिले अपने एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो राइट अप प्रॉपर नहीं कर पाते, उनको आप लैपटॉप की सहूलत दे सकते हैं। फिर कुछ लोग नाइज और सेंसरी थिंग्स के साथ बड़े इफेक्ट होते हैं, लाइक कोई नाइज आ रहा है, कोई बहुत लाइट्स आ रही हैं, ब्राइट लाइट्स हैं, तो उन चीज़ों को आप उनके मुताबिक माइल्ड करें। ठीक है। ताकि बच्चा कंफर्टेबल हो, एनेबलिंग एनवायरनमेंट दें, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें। तो हम उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देने के साथ साथ उनकी पूरी की पूरी जो लाइफ पैटर्न है उसको चेंज कर सकते हैं, और इमोशनल नीड्स का ख्याल रखें। ठीक। जब बच्चा बोल रहा हो उसको सुने, देखें कि क्या कहता है, उसके आखिर पे मीनिंग्स क्या हैं। इट्स नॉट IQ, बहुत सारे बच्चों का, ऑटिज़म बच्चों का IQ बहुत अच्छा होता है, लेकिन EQ, इमोशनल कोशेंट कैसा है। 10% इज IQ इन द लाइफ, 90% इज EQ. You can attain the job, but how to maintain it? How to maintain the school? How to maintain the life? And the, I mean, according to your society, that takes you the emotions. And बच्चे को स्माइल करना सिखाएं। चाइनीज़ जो कहते हैं वो बड़ा खूबसूरत वर्ड बोलते हैं, द चाइल्ड हु डोंट नो हाउ टू स्माइल, ही इज़ हैविंग नो राइट टू ओपन द शॉप।
जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये हमने बच्चों के मुतालिक इशूज़ पे आपकी एक्सपर्टीज़ हैं वो हासिल की, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ इससे बियॉन्ड है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और शोज़ में भी आपको दावत दें और you वहाँ very पर भी हम इस्तेफ़ादा करें। कपल काउंसलिंग जहाँ पे आती है या हैप्पीनेस, परसूट ऑफ हैप्पीनेस जो है उसकी बात होती है। लेकिन इस वक्त आपकी मौजूदगी का और तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। थैंक you very much. हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ